साथ बने रही तो मैथ्स आसान हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आता है 2 मार्क का में, कि जिसमें हमें पता लगाना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कंडीशन अप्लाइड, अगर जीरोस हमारे रूट्स हमारे इक्वल हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ द रूट्स में, अगर इक्वल रूट्स हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हम लिख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इट मींस ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर थोड़ा सा वर्क करेंगे। इस इक्वेशन के ऊपर क्या वर्क करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक k x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमने देखा कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, k है, b की वैल्यू माइनस 2k है और c की वैल्यू 6 है ना। हमें ये सारी वैल्यूज पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। b स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। लाइक 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करना है, इसमें से हमें लेना है कॉमन। तो हमने क्या कॉमन लिया, 4k, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करेंगे, अगर हम 4k इज इक्वल टू 0 तो इट मींस k की वैल्यू 0 आ गई, और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इट मींस k की वैल्यू 6 आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी वैल्यू k की वैल्यू 6 और k की वैल्यू 0 आ जाती है, जिसके लिए रूट्स हमारे इक्वल होंगे। पर ध्यान दीजिए, अगर हम वैल्यू 0 डाल देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं k की वैल्यू हमारी कितनी है, 6, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। आई थिंक इट इज क्लियर।